मैंने कहा कोई रामलीला बदल सकती है क्या? सरसैया घाट पे मेला बदल सकता है क्या? ये कैसे बदल सकती है? ये सरकार दलितों पिछड़ों को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका कबीर न्यूज़ में। बहुत ही पावन पर्व है हम लोगों के लिए, और जब पहली बार मैंने यहाँ नानाराव पार्क में ये पूरा स्टॉल लगाया हुआ है तो हमारे स्टॉल में बहुत ही अच्छे समाज सेवी जो समाज को आगे लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो लोग आए, और हमारे साथ धनीराम पैंथर जी भी आए हुए हैं हमारा हौसला और उत्साहवर्धन करने के लिए। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। नहीं कहूँगा जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नीला कर दिया आपने पूरा। देखिए, यही बात में लोगों को समझानी है कि आज अम्बेडकरवाद से ही कोई नहीं टकरा सकता है, जय भीम से कोई नहीं टकरा सकता है, क्योंकि जय भीम वाले हर कीमत पर, हर हाल में और हर तरीके से निपटना जानते हैं। आज जो प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने नानाराव पार्क में कार्यक्रम कराया, और समाज को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भारी संख्या में आए कार्यक्रम को सफल कराने के लिए। जो भी संस्थाएं आई हैं और कबीर न्यूज़ चैनल जो है उसको धन्यवाद विशेष रूप से कि उसने आज यहाँ कैंप लगा के समाज को संदेश देने का प्रयास किया है। ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का साहस है जो हम यहाँ पे कर पाते। नहीं तो कहा भी जाता है ना, तो कबीर न्यूज़ यहाँ पर बहुजनों का सिंगल एक चैनल है, हम नहीं लगाते तो फिर कौन लगाता है यहाँ पे। लेकिन जो आपने लड़ाई लड़ी, प्रशासन ने तो एक कोशिश कर ही ली थी कि इस बार यहाँ पर बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाएगी, हर संभव प्रयास कर लिया था, लेकिन आपने मंचों में खड़े होकर कहा कि लड़ाई यार या पार की होगी, मरेंगे या मारेंगे, पेड़ लगाए जाएंगे तो उखाड़े भी जाएंगे। इसका ये नतीजा आज ये है कि एक साझा जो लड़ाइयाँ की गई, आज नानाराव पार्क उसी लिए प्रसिद्ध है जिस लिए प्रसिद्ध था। ये संघर्षों का नाम है नानाराव पार्क, और फिर जब बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लग गई तो महासंघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष है, दलितों पिछड़ों को रिजर्वेशन दिलाने का संघर्ष है, अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय दिलाने का संघर्ष है, संविधान को बचाने का संघर्ष है। ये संघर्ष का नाम है जय भीम। इस बार मैंने लेकिन देखा है कि 2 साल से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भड़ास थी एकदम से कि नहीं, अम्बेडकर जयंती होगी, नानाराव पार्क में जाएंगे और दुगनी नहीं तिगुनी ताकत से जाएंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, जो कोविड काल में अम्बेडकर जयंती नहीं हुई, तो आपको एक और बता दें, हर घर में मोमबत्ती जलाकर लोगों ने बाबा साहब को जन्म दिवस मनाया था। ये बड़े पैमाने पे पूरे देश में बड़े पैमाने पे हुआ था। तो उसी का असर ये देखने को मिल रहा है, जागरूकता बहुत। देखिए, जुल्म हो रहा है, निजीकरण करके हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। जीरो बैलेंस का जो हमारा स्कॉलरशिप थी वो स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई, दलितों का जो बेटियों की शादी थी वो ख़त्म हो गई। ये सरकार दलितों पिछड़ों को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब की औलादें हैं, हम ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमें संघर्ष करने का अनुभव और हुनर आता है। अनुभव और हुनर आता है, आपको मालूम है 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी किया जाएगा। कोई झंडा, कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई नेता नहीं रहा, पूरा समाज 2 अप्रैल 2018 को निकालकर बता दिया कि हम जिंदा हैं, और ये कौम जिंदा, जो कौम मरना जानती है वो कौम जिंदा रहती है, और जो कौम मरना नहीं जानती उस कौम को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। आप अच्छा, एक बात हमारे लोग सबको जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने किया कि यहाँ पे पेड़ पौधे सुंदरीकरण कर दिया, बहुत सी मलिन बस्तियाँ वहाँ सुंदरीकरण कर देते जाके, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सुंदरीकरण नहीं किया, यहाँ किया आके। बात क्या हुई थी डीएम से, प्रशासन से क्या बात हुई थी कि फिर से यहाँ पे तैयारियाँ हुई और इस तरीके की चीज़ें होनी? नहीं, मैंने प्रशासन से कहा कि, प्रशासन ने कहा कि यहाँ लगा लीजिए। हमने कहा कि हम आपकी बात मान रहे हैं,
लेकिन ये परमानेंट होना चाहिए। ये अब जो है बार बार इधर धक्का मारो, उधर धक्का मारो, इधर धक्का मारो, प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि अब जो है यहीं पर हर साल ये कार्यक्रम होगा। एक मिस्टर अग्रवाल करके हैं, उन्होंने मुझसे सुबह सुबह फ़ोन किया कि पंचर साहब यहाँ अगर पौधे टूट जाएं तो क्या करोगे। मैंने कहा मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराना आप। यहाँ मैंने कहा कोई रामलीला बदल सकती है क्या, कोई नमाज बदल सकती है क्या, सरसैया घाट पे मेला बदल सकता है क्या। ये 75 साल से अंबेडकर जयंती लग रही, ये कैसे बदल सकती है। अगर वो सब बदल जाए तो हम भी अंबेडकर जयंती बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो नहीं बदल सकती है तो ये भी बदलने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये धनीराम पैंतर जी थे, कानपुर में भीष्म पितामह बोले जाते हैं दलितों के, और अथक प्रयास किए, लगातार आवाज़ सुदृढ़ की, मजबूत की थी। कई मंचों से जाके बात हुई है कि जब यहाँ पे सुंदरीकरण किया जा रहा था तो उसको रोका जाए, नहीं तो अंबेडकर जयंती तो यही मनानी है, नारायणराव पार्क में ही मनानी थी, वो आज वहीं मनाई जा रही है। और वो उत्साह दुगना है मेरे ख्याल से, तिगुना, और स्टॉल भी बढ़ गए हैं। जितना रोकोगे उतना, जितना दबाने की कोशिश करो उतना ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है। गेंद को जितनी तेजी से नीचे की तरफ फेंकोगे उतनी ही गेंद जो है ऊपर की तरफ। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये अगर मरने के बाद भी अगर बाबा साहब के मिशन को चलाना पड़ेगा तो ये बाबा साहब अपनी खून की बाजी लगाकर भी, खून की आहुति देकर भी ये बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम।